आओ वे फटाफट से। और आज तो बहुत घना जाडा है। हाथ जमानू सुन हो रहे हैं, देखिए हाथ की खाल कुकर होगी जमानू जाडा का जमानू पापड़ सा बनना हो रहा है। हाथ चल दे को इंजन गर्म करना पड़ेगा पहला। जीजा की कलम चल लगी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डन एस मजमानू बैंकर जाडा का मैं फिर तो स्वागत करता हूं। सुना दो क्या अंतर जाओ फटाफट से ना गाम लिखड़े आज अर्जमानू समझ लो बहुत तगड़ा जाडा है। तो भाई आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर हमारे 25 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारी 26वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने कल हरियाणा की मिट्टियों वाला टॉपिक कराया था। उसका पार्ट नंबर 2 हम लोग आज करेंगे। एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे हरियाणा की मिट्टियों का, दूसरा पार्ट हम लोग आज करेंगे और आज ये मिट्टियों वाला टॉपिक हो जाएगा समाप्त। कल संडे है, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे को फिर हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। कुल मिला के समझ लो मंगलवार या बुधवार तक आपके हरियाणा की ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, यानी भूगोल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सारी की सारी मैं मंगलवार या बुधवार तक आपकी निपटवा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत स्टैटिक जिक्र करें, जैसे हरियाणा के नृत्य वगैरह ये रह रहे हैं करवाने, ये कराएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हरियाणा की हिस्ट्री करेंगे और हिस्ट्री करने के बाद हरियाणा जिक्के को समाप्त करने का काम करेंगे। ओके के खावा है मास्टर कि मैं कौन खांदा देख के खावा है आड़ा जाडा चढ़ रहा तेरा खाने की लग रही है। देख रहे हो विनोद, विनोद का बेरा कौन, मैं जरूर देखूं पढ़ ले। क्या हुआ सर जी, क्या लिख रखा है? धूप निकल गई सर आज तो। भाई इधर नहीं आ रही भाई, आ जाएगी। चलो ये लग तो आएगा नहीं। चलो भाई देखो हरियाणा की मिट्टियां भाई कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो हमारे पर्यावरण के महान व्यक्तित्व हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, उनके द्वारा हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों के अंदर, 6 भागों के अंदर बांटा गया था, जिसके अंदर से 2 भाग हम लोग कल पढ़ चुके हैं, अत्यंत हल्की मिट्टी और जो नॉर्मल हल्की मिट्टी है वो। और आज हम लोग उसका जो तीसरा पार्ट है वो करेंगे मध्यम टाइप की मिट्टियां, यानी कि जो मीडियम लेवल की मिट्टी उसके बारे में पढ़ेंगे, सामान्य भारी मिट्टी उसके बारे में पढ़ेंगे, अत्यंत भारी मिट्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे और शिवालिक या फिर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे वन लाइनर टाइप। तो ये रहेगा हमारा आज का सेगमेंट। तो स्टार्ट करें? हाँ जी स्टार्ट कर दो। आओ जाडा बहुत हो रहा भाई। तो सबसे पहले आती है हमारे पास मध्यम मिट्टियां भाई। इसके अंदर बहुत सारे आपको वन लाइनर वो मिलेंगे क्वेश्चन, कदे हल्का में ले जाओ भैया तो आवे। मीशो पे कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप वरना स्किप। मीशो डाउनलोड नाउ। बिल्कुल नॉर्मल हो भाई, जो थोड़ी बहुत मतलब बालू रेत भी हो, थोड़ा बहुत मतलब आपकी चिकनी माटी भी, मतलब बीच का लेवल की है, ना ज्यादा चिकनी ना ज्यादा बालू रेत, ठीक ठीक सी माटी है। ठीक है, इनकी खास बात की ये मेनली 3 टाइप की हुआ है। जो मध्यम मिट्टी होती है क्या है, ये मेनली 3 टाइप की होती हैं भाई। ठीक है जी, कौन कौन से 3 टाइप की होती हैं जी? पहले नंबर पे जो सा हमारा टाइप आता है उसका नाम है आपका मोटी दोमट मिट्टी। ठीक है, और इस मोटी दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी हम लोग बोल देते हैं। तो यानी पहला टाइप कौन सा तुम्हारा, मोटी दोमट मिट्टी। दोमट का मतलब समझ गया नहीं, एक साथ इसके अंदर 2-2 मिट्टियां मिली हुई है। ठीक है, दोमट का मतलब ये होता है एक साथ 2 चीजों का मिश्रण। तो मोटी दोमट मिट्टी जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोल देते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है कि हरियाणा के अंदर है मोटी दोमट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्य जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था, यहीं पर, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये कहां पर आपको, ये सिरसा और हरियाणा के नू जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। नू के अंदर भी आपको मैंने बताया था हरियाणा का लास्ट कस्बा है जिसका नाम है फिरोजपुर जिरका, जो कि तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ। मैंने आप लोगों को पहले करवा रखा है, हाँ जी करवाया था। तो यहां पर इस एरिया के अंदर हमको देखने को मिलती है ये मिट्टी। अब जो प्रीवियस ईयर के अंदर एक प्रश्न ये भी आया था कि नू और फिरोजपुर जिरका के अंदर है कौन से टाइप की मिट्टी मिलती है, तो वहां पर ऑप्शन में मोटी दोमट मिट्टी नहीं थी, वहां पर ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी थी। तो उस टाइम आपको जलोढ़ मिट्टी के ऊपर टिक करना था। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से प्रश्न
प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं भाई, गलती मत करना, पहले बताने लग रहा हूं। यानी एक प्रश्न तो ऐसे आया था भाई, हरियाणा में मोटी दोमट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। दूसरा किस तरीके से आया था कि नू और फिरोजपुर जिरका, सिरसा का नाम नहीं आया था क्वेश्चन में, नू और फिरोजपुर जिरका के अंदर किस टाइप की मिट्टी मिलती है, तो ऑप्शन के अंदर मोटी दोमट मिट्टी नहीं था, सिर्फ जलोढ़ मिट्टी थी, तो जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर गलती मत करना। ओके ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी। अब मोटी के बाद कौन सी आएगी, अड़वी आएगी भाई, यानी हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी भाई, हल्की दोमट मिट्टी भाई। ये कहां पर देखने को मिलती है और इसकी क्या खासियत होती है भाई, जो अंबाला जिला है ना हमारा हरियाणा का अंबाला जिला, अंबाला जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में और नारायणगढ़ के अंदर, नारायणगढ़ भी अंबाला के अंदर ही है, ठीक है, वहां पर हमको ये देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग प्लस कहां पर, नारायणगढ़ में, प्लस नारायणगढ़ भी अंबाला के अंदर ही है भाई। नारायण जैसे फिरोजपुर जिरका नहीं है नू के अंदर, उसी टाइप से नारायणगढ़ भी अंबाला के अंदर है। तो इन एरिया के अंदर हमको ये देखने को मिलती है, कहां पर, अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग और नारायणगढ़ के अंदर। ठीक है जी, ये चीजें भी क्लियर होगी, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो तीसरे नंबर पे आती है, उसका नाम है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो देखो हमने तीन टाइप की मिट्टियां देखी हैं, जो हमारी मध्यम मिट्टियां, उसके अंदर तीन टाइप की मिट्टी है, मोटी दोमट जिसको जलोढ़ भी बोल देते हैं, सेकंड नंबर पर हल्की दोमट, और तीसरे नंबर पर आएगी नॉर्मल दोमट मिट्टी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। ये जो दोमट मिट्टी है ये कहां पर होती है, जो भी मतलब कि हरियाणा का जो बीच वाला जो हिस्सा ना, जड़ा धान की खेती हुआ है, जैसे आंसी लगा लो, जींद लगा लो, कैथल, करनाल, ये हरियाणा का बीच वाला हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, और ये मिट्टी किस लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं कैसी मिट्टी चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को सोखे ना, यानी जो पानी को अपने ऊपर ऐसे सतह के ऊपर पानी रख सके, क्योंकि धान की खेती के अंदर 2-2, 3-3 दिन किले पानी के भर के रखने पड़े, जिस जाके धान उगा है। ठीक है, तो यानी कि दोमट मिट्टी कौन सी हो जाएगी, जो कि हरियाणा के जो मध्यवर्ती एरिया है, यानी कि जो धान एरिया है, उसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोमट मिट्टी कहां पर, हरियाणा के मध्यवर्ती एरिया में हमको देखने को मिलती है, मध्यवर्ती एरिया में। ठीक है, जिसको क्या है, जिसको धान एरिया भी बोलते हैं, जहां पर धान की खेती होती है, जिसको धान एरिया भी बोलते हैं, धान एरिया बोलते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर होता था इसार शुमार, लेकिन अब इसार नहीं होता, अब इसार की बजाय यहां पर हो जाएगा आंसी। ठीक है, आंसी जिला इसके अंदर शुमार है, जींद भी इसके अंदर शुमार है, कैथल भी इसके अंदर शुमार है, करनाल भी इसके अंदर शुमार है। ये सारे वो एरिया हैं जहां पर धान की खेती होती है और आपकी दोमट मिट्टी हमको देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और कहां कहां पर होती है, पानीपत के अंदर भी होती है, पानीपत, कुरुक्षेत्र के अंदर भी होती है। ओके जी, फतेहाबाद के अंदर भी थोड़ा बहुत पोर्शन देखने को मिलता है धानों का। ठीक है जी, वैसे तो हिसार के अंदर भी थोड़ा बहुत पोर्शन मिलता है, बरवाड़ा साइड जाओगे। ठीक है, तो इन एरिया के अंदर क्या आपको ये दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। चीजें समझ आई नहीं? हरियाणा का जो बीच वाला एरिया ना, जहां पर पानी की अच्छी खासी मात्रा है, उधर ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो मध्यम मिट्टियों के तीनों टाइप सभी साथियों के समझ में आए। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है PYQ के अंदर। इसको पक्का याद रखना, बाकी चाहिए दो भूल भी जाइयो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन ये पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, मोटी दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और नू या फिरोजपुर जिरका में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। चीजें समझ में आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते हैं। ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी निकलेंगी नहीं पता भाई, तम ये आंडू पांडू प्रश्न ना पूछेगा तो हम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। कितनी वैकेंसी निकल जो हमने के लेना देना, पढ़ो तम। हाँ, वेरी गुड सर जी। फॉरेस्टर की भर्ती के बारे में भाई कल बताया तो था। फॉरेस्टर की भर्ती में भाई देखो 80 का नीचे वाले जो सोचो है ना कि तारी कुकर बारी आ जाए, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल नहीं, पहले रिटर्न एग्जामिनेशन है, रिटर्न के बाद फिजिकल है। तो 80 से नीचे वाले तो मतलब मुंह बागी नु देखो भी ना कि हमारी बारी भी आओगी, कितने को नहीं आओ तारी बारी। क्योंकि मैंने देखो तारा तो एक डाटा पेश कराया था, याद भी होगा तारा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, 5000 प्लस बालक हैं जिनके 80 प्लस नंबर हैं। ठीक है, 5000 बालक तो ऐसे जिनके 80 प्लस नंबर हैं, तो कैसे नंबर आएगा? 50 वैकेंसी, 10 गुणा में 500 बालक आओगे। टॉप के 500 बालक सारे 85-86 नंबर पर रहले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नंबर तो दूर दूर तक नहीं आना भाई। ठीक है, जिनके 82-83 उनके नंबर आने मुश्किल हैं।
जनरल कैटेगरी से अगर अभी बात करा ताम तो 80 तड़ा हो और तामनु को हो गए फॉरेस्टर की भर्ती के बारे में। कल एक छोरी का मैसेज आया मेरा तो रहा इंस्टाग्राम पे, नो बोली जी ये फॉरेस्टर की भर्ती का फार्म मैं भर सकती हूँ क्या, मैं भर ले के दिक्कत से है। तो बोली जी मेरी हाइट इतनी इतनी थी, मेरा ने 161 सेंटीमीटर बताई, कितनी बताई, मैं भरले से 155 मांग रहा कि कोई दिक्कत को नहीं। मैं नंबर कितने हैं तेरे, नो बोली 71 नंबर हैं। अरे मखा 80 वाला भी नु सोचा भरूँ कि ना भरूँ, अरे 71 वाले भी लाइन में खड़े नो हम भी भरांगे। चलो भरो, भरना सबका अधिकार है, फ्री है, क्योंकि फीस फास तो कि मैं लाग देगो नहीं, ठीक है, भरो सारे भरो, ट्राई मारो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात को। लेकिन वैसे बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, अगर किसी का नू मूड हो जाए ना कि मान ले भाई मेरा मान लिया 80 प्लस है, मेरा नो जनाब है, मैंने तो जंगल की नौकरी कौन करनी, तो भले मतलब थोड़े बहुत कम हो, लेकिन तो भी आता हम सोचो 5000 बालक हैं, 5000 थोड़े होंगे, 80 प्लस हैं ये 5000, ठीक है, और लेने कितने हैं आप सोचो, 500 बालक लेने हैं, टॉप के 500 बालक, ठीक है। जोर मार के मैंने सोचा भाई 500 के 500 नाइट के, नो बोले ना भाई हमने तो कौन चाहिए भर्ती, तो और 500 मान लो, जोर मार के वो भी नाइट के और भी नाइट के, तो भी 80 तक नीचे आने का नंबर को नहीं आओ, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं आना। तुम खुद सोच के देखो, प्रैक्टिकल होगी सोच के देखो, टॉप के 500 बालक मैंने सोचा भाई ये नाइट के या फिर फिजिकली अनफिट है, मेडिकली अनफिट है, कुकरे लगा लो, क्योंकि इसका मैं उम्र भी 18 था 42 है भाई, इसका मैं और ओला भी कौन बता रहे, 18 था 25 की उम्र है, 18 था 42 साल की उम्र है। मैंने मान लिया कि भाई ये जमा नाइट के कि ना भाई हम तो कौन जावा जंगल की नौकरी में, इनकी हाइट भी कौन मेडिकली में, और 500 ले लो, और भी 500 ले लो, 10 बार 500 बालक ले इसको भाई, 10 बार इतने बालक उपलब्ध हैं, तो कैसे बारी आएगी तुम खुद सोच के देख लो। तो भाई 80 से नीचे वाले तो भूल जाओ, फॉरेस्टर जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन दिखा भी दूंगा, इतनी चीज सोचा करो तुम। चलो आगे आगे चलो जी। अब हमारे पास जो मध्यम टाइप की मिट्टियां हैं वो हमारी हो चुकी, अब आती है हमारे पास भारी किस्म की मिट्टी, ठीक है, जिसके अंदर पहले आती है हमारे पास सामान्यतः भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी। भारी मिट्टी के बारे में हम लोग बात करें, सामान्य भारी मिट्टी है, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, नॉर्मल भारी मिट्टी की हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा भारी मिट्टी है वो इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये जो मिट्टी होती है सामान्य भारी मिट्टी, इसको रवादार मिट्टी भी बोलते हैं, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कि हरियाणा के अंदर किस टाइप की मिट्टी को रवादार मिट्टी भी बोलते हैं, तो सामान्य भारी मिट्टी को या फिर नॉर्मल भारी भी लिखा जाए तो उसको क्या है, रवादार मिट्टी के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। इसको क्या है, इसको रवादार मिट्टी भी बोलते हैं, रवादार मिट्टी भी बोलते हैं। रवादार मिट्टी किसको बोलते हैं, जो सामान्य भारी मिट्टी है उसको हम लोग रवादार मिट्टी भी बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, भाई रवा है भाई, जो भारी आदमी है ना, जो शरीर का भारी आदमी है वो क्या खटोली में पड़ा रवा है, रवा से बन गया रवादार, रवादार टाइप की मिट्टी हमारी सामान्य भारी मिट्टी को बोला जाता। ओके जी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर भी, जो भारी मिट्टी होती है ना उसके अंदर सिल्ट की प्रधानता होती है। सिल्ट क्या होती है, उसके अंदर चिकनाई, ठीक है, चिकनाई को ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें सिल्ट की प्रधानता होती है भाई, सिल्ट की प्रधानता होती है। सिल्ट की प्रधानता किस में होती है, जो सामान्य भारी मिट्टी है इसके अंदर हमें सिल्ट की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि भारी होगी ना, भारापन कब आएगा मिट्टी के अंदर, जब चिकनी मिट्टी होगी तभी तो भारापन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सिल्ट की प्रधानता होती है। हाँ जी, ये फैक्टर भी क्लियर हो गया, ठीक है। और चिकनी मिट्टी मिलती कहां पे है जी, नदियों के किनारे मिलती है, नदियों के अंदर से तो चिकनी मिट्टी निकलती है। तो ये किस नदी के किनारे से, यमुना नदी है ना, जो यमुना नदी के दोनों किनारों पर है, ये वाली मिट्टी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। यमुना नदी के किनारों पर देखने को मिलती है भाई। जो हमारी यमुना नदी है उसके दोनों पास वाले जो किनारे हैं ना, उड़ा पिना देखने ना मिला है कौन सी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, ओ सॉरी सामान्य भारी मिट्टी। ओके, ठीक है जी, ये चीजें भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गया। ये भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का मतलब भाई कल्टीवेटर चलाना मुश्किल हो, ट्रैक्टर के चलता होना बेरा है, इतना तो कोई यूज करता हो तो घर परिवार में, ठीक है। जो अड़वी मिट्टी हो है ना, जैसे बालू ताले टिब्बे लगा लो, ट्रैक्टर चला घर 2 मिनट में, ठीक है। और जो से ये भारी मिट्टी वाले जो से खेत हो उनका चिकनी मिट्टी में ट्रैक्टर 10 साल लगा पहिए उसके जमाने घर घिसदे चल लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हल चलाना मुश्किल होता है भाई, लिखेंगे सभी साथी, हल चलाना क्या है, हल चलाना मुश्किल होता है,
किसके अंदर होता है भाई हल चलाना मुश्किल आपका? सामान्यतः भारी मिट्टी के अंदर आपका हल चलाना भी मुश्किल होता है। ओके जी, फैक्ट भी समझ में आएगी। ये मिट्टी मिलती कहां पर है जी? तो जो अपना ये दान वाला एरिया ना, जो ऊपर की तरफ वाला यमुनानगर साइड वाला, उस एरिया के अंदर हमको ज्यादातर देखने मिलती है। यानी जहां पर एक तरीके से समझ लो जहां से यमुना नदी गुजरेगी ना, उसी एरिया के अंदर ये देखने को मिलेगी। यमुना नदी कहां से गुजरती है मैंने आपको बता, देखो जैसे ये हरियाणा का मैप है, तो यमुना नदी आपके हरियाणा के यमुनानगर यहीं पर है, यहां से एंट्री मारते और ऐसे यूपी के साथ बाउंड्री बनाते ऐसे चलते हैं। यहां पर कौन सा आता है? यमुनानगर आ गया, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, सोनीपत आ गया, झज्जर भी आ गया, बीच में ये दिल्ली आ गया, फिर फरीदाबाद आ गया, फिर गुड़गांव, इस टाइप से ऐसे चलती है यमुना नदी। तो इसी एरिया के अंदर हमको ये देखने को मिलती है। तो कहां कहां पर देखने को मिलती है? यमुनानगर, पानीपत, करनाल, जहां जहां से यमुना नदी जाती सारी जगह, सोनीपत, पलवल, झज्जर, ठीक है, इस सारे एरिया, पलवर लिख दिया कि पलवल, ठीक है, इस सारे एरिया के अंदर क्या है हमको ये मिट्टी आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ फरीदाबाद भी, अरे सारी यार इतना तो समझ जाओ, हम इतने तो पढ़े लिखे हो यार, जहां मैंने बोल ले दिया यार, जड़ा जड़ा यमुना नदी लिकड़ा है, टपा है तो सारी जगह। ओके, सामान्य भारी मिट्टी के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, एक तो ये याद रखना हल चलाना किस मिट्टी में मुश्किल होता है, सामान्य भारी मिट्टी में सभी को पता है, और इसको रवादार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको पक्के याद रखना, बाकी से भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, इतने फैक्ट क्लियर, आगे चलूं। अरे परवार निपल वाला हो, गलती से गलत लिखा गया। ठीक है भाई, गुरुग्राम, पलवल का पलवार नया नाम बदल दे, नाम बदल दें क्या पलवल का, पलवार ही रख दें। सर जी सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिलेबस भाई आप ये समझ लो क्या हुआ सर, सीईटी मेंस वाले ग्रुप में रूरल मार्केटिंग इंश्योरेंस कंटेंट भी डाल देना। भाई देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, रजत भैया, सीईटी मेंस वाले देखो अभी जो सिलेबस आया ना फॉरेस्टर वाली भर्ती का, उसके अंदर ट्रैफिक वाला जो था वो हटा दिया है। पहले जब सिलेबस था उसके अंदर ट्रैफिक रूल वाला इंक्लूड कर रखे था, अब जो सिलेबस है आप उसको चेक कर लेना, उसके अंदर ट्रैफिक रूल वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज एनिमल हस्बेंड्री में करवाने लग रहा हूं, डेली दिन में 3 बजे क्लास लगती है एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है जी, हरियाणा पुलिस एक्ट भी मैं करवाऊंगा, उसके लिए भी डोंट वरी हो जाओ। तुम्हारे फिजिकल शुरू होंगे ना जिस तारीख था, उस तारीख तक पहला मैं एनिमल हस्बेंड्री भी और हरियाणा पुलिस एक्ट भी दोनों पूरे करवा दूंगा। और बोलो ठीक है, और एक इसकी बुक भी काटूंगा एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा पुलिस एक्ट की, ताकि जो साथी नु सोचा भाई ना क्लासा में गणा हम तो बुक में पढ़ना चाहें तो उसकी बुक भी तैयार होने लग रही है। टाइम लगेगा 20 से 25 दिन का, लेकिन तैयार हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो चीजें बढ़िया बढ़िया निकाल के देंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ओके, दूसरी चीज आप बोलने लग रहे हो ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट और ये और रूरल मार्केटिंग और एंड बैंड सौदा, भाई इसकी सोमवार से शाम को 4 बजे क्लास लगनी शुरू हो जाएगी अपने बैच के अंदर ही। ठीक है, ईवीएस होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट होगी, एंड बैंड सोमवार यानी परसों से शाम को 4 बजे अपने बैच के अंदर क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 3 से 4 एनिमल हस्बेंड्री, 4 से 5 आपकी ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, जो मेंस की तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए। ठीक है भाई, अब कोई भड़क हो डाउट हो बोलो। अरे तुम टेंशन मत लो, सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी है यार। काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी के है, जब मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी बरसे और जागे मेरी तरह, सॉरी तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सो जाऊं बेपरवाह की तरह। वाह 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 वाह, रोहित वर्मा कितनी नीच किस्म की शायरी। थू नीच चिंडाल। गुरुजी लस्सी वाला आज गली तो लाइव ले ले। लस्सी वाला था ना, तो लाइव ले लियो। आगे देखो भाई, सामान्य भारी मिट्टी होगी, अब हमारे पास आती है भारी मिट्टी। भारी मिट्टी बोल लो या इसको बहुत भारी मिट्टी बोल लो, बात एक ही चीज होगी, भारी या बहुत भारी मिट्टी। आज आया कौन, आज ठंड घनी हो रही है। ठंड लेके ना, आज तो सुबेर का ही कौन आया, नहीं तो सुबेर आए सुन जाया करता मैं ना, लासी ताजा लासी। आज तो सुबेर का ही कौन आ रहा।
नहीं तो सुबह 7 बजे मेरी जगह है वो करता लासी करके। आज तो आया है को नहीं, मेरा ठंड घनी है इसलिए को नहीं के रीजन है। तो देखो अब पढ़ते हैं भारी या बहुत भारी मिट्टी। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। भारी या बहुत भारी मिट्टी है कहां पर पाई जाती है? आपने देखा जब बारिश आती है ना, बारिश आने के बाद जो मिट्टी हो जाती है ना वो जमा बहरी हो जाए, पत्थर वर्गी मिट्टी हो जावा है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी होती है कहां पर मिलती है? जो बरसाती नदियां होती है ना, यानी ऐसी नदी जो कि सिर्फ बरसात के टाइम पर बहती हैं, उन नदियों के अंदर ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। उन नदियों से जो गाद आती है उसके अंदर ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यह कहां पर देखने को मिलती है? बरसाती नदियों। ठीक है, जो ये तो जैसे यमुना नदी तो हमारी सदाबहार नदी है जो पूरा साल चली जा है। ठीक है, और ये बरसाती सिर्फ बारिश का मौसम में चल है। बरसाती नदियों के किनारे पर, बरसाती नदियों के किनारे पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? भारी या बहुत भारी मिट्टी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी शक्ल कैसी होती है? काली मिट्टी की तरह दिखाई देती है, काली मिट्टी की तरह दिखाई देती है। लेकिन एक फैक्ट याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर कि हरियाणा के किस एरिया के अंदर काली मिट्टी हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन में दे रखे थे उत्तर एरिया, पश्चिम एरिया, मध्य एरिया, दक्षिण एरिया या इनमें से कोई नहीं। तो उसके अंदर आंसर आना था इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के किसी भी एरिया के अंदर हमें काली मिट्टी देखने को नहीं मिलती। इस फैक्ट को लिख लेना, आगे जब महत्वपूर्ण फैक्ट करवाऊंगा उसके अंदर भी ये चीज लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में याद रखना, हरियाणा के किसी भी एरिया में काली मिट्टी नहीं मिलती। काली मिट्टी दक्षिण भारत के अंदर मिलती है। ठीक है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। चीजें समझ में आई? काली मिट्टी की तरह दिखाई देती कौन सी? जो कि हमें भारी या बहुत भारी मिट्टी होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सिल्ट होता है? जैसे हमने इसके अंदर देखा सिल्ट की प्रधानता होती है। इसके अंदर चिकड़ युक्त सिल्ट होता है। वो तो नॉर्मल सिल्ट है, नॉर्मल चिकनाई, यहां पर चिकड़ युक्त चिकनाई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? चीका युक्त, उसको चिकड़ बोले, चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? चीका युक्त, चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है, सिल्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, ये फैक्ट भी समझ में आ गया सभी साथियों के? हाँ जी आ गया, इसके अंदर किसी को कोई 2 या 3 डाउट नहीं है। इसके अलावा ये जो भारी या बहुत भारी मिट्टी होती है ना, इसी मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग भी किया था। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर्स। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया कि हरियाणा की किस टाइप की मिट्टी के अंदर सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। तो भारी या बहुत भारी मिट्टी के अंदर क्या है? सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी के अंदर सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो जो भारी या जो बहुत भारी मिट्टी, इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग है। क्योंकि ऐसे समझ लो भारी मिट्टी है, ठीक है, जमीन का में तो फर्टिलाइजर लेगी कौन जावा है? क्या हुआ सर? आईफोन के लिए ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ऑर्गेनाइजेशन आईडी 9254 965 आईफोन के लिए। ठीक है भाई, तो चीजें समझ में आई भाई? देखो मोटी मिट्टी जमा चिकनाई वाली मिट्टी है, धरती का मतलब उर्वरक जानता रहे, ऊपर ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या इसी मिट्टी के अंदर सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जो भारी मिट्टी है ना, इसी का करवाने लग रहा हूं। कहते समझो और आगे चल पड़ा, ये जो भारी मिट्टी यहां पर जगह नहीं बची तो अगले पेज के ऊपर करवाने लग रहा हूं। आपसे प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? या फिर आपसे पूछ लेगा फतेहाबाद या थानेसर में पाई, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, फतेहाबाद या थानेसर में पाई जाने वाली चिकायुक्त मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसको जाना जाता है डाकर के नाम से। डाकर भी बोल सकते हैं, उसको सोलर भी बोल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया मल्टीपल टाइम। ठीक है, फतेहाबाद एंड थानेसर, थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। लिख देता हूं ब्रैकेट में, फतेहाबाद या थानेसर पाई जाने वाली भारी बोल लो या चीका युक्त मिट्टी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या तो उसको सोलर बोल लो, सोलर प्लेट हो ना उस डालता, या तो उसको क्या बोल लो? क्या हुआ? नारायणगढ़ नहीं आएगा भाई, नारायणगढ़ बढ़ा के करो, अभी फतेहाबाद और थानेसर की बात होने लग रही है। हाँ ठीक है, या तो उसको क्या है आप लोग सोलर बोल लो या उसको बोल लो डाकर मिट्टी।
लेकिन जो पेपर के अंदर ऑप्शन आया था वहां पर सोलर ऑप्शन नहीं आया था, वहां पर सिर्फ डाककर आया था। तो ये मेन याद रखना, ठीक है। सोलर भी बोलते हैं उस मिट्टी को, लेकिन पेपर के अंदर डाककर आया था भाई। इसको कैसे याद रखोगे? अरे डाकी जमा करडी माटी ले रहा, अरे आपको पता है थाने के अंदर क्या है? थाने के अंदर आप कभी भी फतेह हासिल नहीं कर सकते। थाने के अंदर क्या है? डाकी से बना डाकू। थाने के अंदर डाकू कभी भी फतेह हासिल नहीं कर सकता भाई, जीत नहीं सकता, क्योंकि पुलिस वाले इसको गोली मार देंगे या फिर उसको जेल के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से यानी कि थाने के अंदर कभी भी डाकू फतेह हासिल नहीं करते। डाककर फतेहबाद थाने सर, याद रह जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, लिख लो, 2 स्टार लगा लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, खास पर्सन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया। ओके जी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले जगाधरी के अंदर, जगाधरी कहां पर है जी? यमुनानगर के अंदर। जगाधरी के अंदर जो लो युक्त मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी डाककर बोलते हैं, ठीक है। यह प्रश्न भी आपका आया था, लिखेंगे सभी साथी। जगाधरी, जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर में पाई जाने वाली लोहयुक्त चीका मिट्टी को भी क्या बोल लेंगे? इसको सोलर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ डाककर, ठीक है, इसको ओनली डाककर, ओनली, ठीक है, नोट सोलर। सोलर के नाम से फतेहबाद थानेसर वाली को जाना जाएगा और इसको ओनली डाककर, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं भाई। तो हल्के में मत लेना कि हाँ भाई हुए हैं ये तो छोड़ दिया, इन दोनों काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने सुना है तुम्हें तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। वाह 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 वाह, कितनी नीच किस्म की शायरी है। आथू, क्या बातें करता है यार, सारी उम्र किताबा ने रखा है कमरा का। मैं अगली बेचारी तैयार बैठी है कि हाँ भाई मैं कमरा सजाऊंगी, कमरा सजाऊंगी, यो डैश डैश यो बलक किताबा पाचा पढ़ रहा है। बख्श देन किताबा ना, किताब नो कम भाई, काम का टाइम पर तो किताबा ना साइड में धर दिया करे। मेरा कमरा तो किताबों से सजा हुआ है। ज्ञानवर्धक शायरी लग जाए सुनान, रोमांस का मैं पढ़ाई ना गोल देंगे, ये उल्टे काम ना करे। पढ़ाई का मैं रोमांस गोल सकते हो, लेकिन रोमांस का मैं पढ़ाई ना गोलिया करो। समझदार बालक बनो यारी, के आडी बात करी जाए। और उसे तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, पर मेरा कमरा तो किताबों से सजा हुआ है। कोई ना जिस दिन ब्याह हो जाए उस दिन मैंने कह दिया ना मैं तो किताब पढ़ूँ, मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अगली बेचारी बैठी रहेगी तेरा मॉक टेस्ट की बाट में, अगले का टेस्ट कोई और ले जाएगा। मॉक टेस्ट है वो भी तो मॉक टेस्ट दोगी, अड्डी बात करी जाए। चलो आगे, चलो जी। अब आती है हमारे पास लास्ट टाइप की मिट्टी, जो कि कौन सी थी? शिवालिक की मिट्टियां। शिवालिक के अंदर जो चट्टानी मिट्टी भी जिसको बोल देते थे, या फिर गिरिपादीय मिट्टी, गिरिपादीय मिट्टी भाई, ठीक है भाई। अब हमारी कौन सी मिट्टी आएगी? शिवालिक भी बोल देते हैं इसको, चट्टानी भी बोल देते हैं, या गिरिपादीय मिट्टी। इन मिट्टियों के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आओ एक एक बारी बारी सर पढ़ेंगे। सबसे पहले चट्टानी के बारे में पढ़ते हैं भाई। चट्टानी मिट्टी होती कौन सी है जी? तो जो हरियाणा का जो सबसे जो साउथ वाला पार्ट है ना, दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, जरा अरावली की पहाड़ी, हाँ सोना था कमेंट में ना से आओ है, हाँ सोना भाई, ठीक है। जो हरियाणा का सबसे साउथ वाला पार्ट है ना, दक्षिण वाला पार्ट है अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, वो उस एरिया के अंदर हमको क्या मैक्सिमम चट्टाने ही चट्टाने, यानी आपको पता अरावली की पहाड़ियां ऊपर तो चट्टाने चट्टान है, रोक ही रोक है, ठीक है। ये तो हमें ये वाली मिट्टी देखने को मिलती है। तो चट्टानी मिट्टी कहां पर? हरियाणा का सबसे, कहा नहीं हरियाणा क्या होगा, हरियाणा के सबसे दक्षिणतम भाग अरावली क्षेत्र में यह मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है भाई। ये चट्टानी मिट्टी कहां पर भाई? जो अरावली पर्वतमाला है, पहाड़ों ऊपर चट्टाने लिखना है, उधर क्या हमको है चट्टानी मिट्टी देखने को मिलती है। हंसी जाओगे कि भाई वैसी वे
पढ़ाई पे ध्यान दे लो, वैसे बहुत हो लिया, थोड़ा मोटा मजाक बहुत हो जाएगा ना, वो ना चढ़ो, हम सिर पर ना चढ़िया करो। शिवालिक की पहाड़ियां, आओ अब बढ़ते शिवालिक की पहाड़ियों बारे। हासी जाएंगे, हासी जान डटेंगे नहीं। शिवालिक की पहाड़ियों की क्या कुछ खास बात है? देखो शिवालिक की पहाड़ी आप सभी को पता किस एरिया के अंदर मिलती है हमें, जो मोरनी हिल्स एरिया है हमारा, ठीक है, वहीं पर शिवालिक की जो मिट्टी है, शिवालिक की चट्टानी मिट्टी कहां पर देखने को मिलेगी? जो मोरनी हिल्स का एरिया, मोरनी हिल्स कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ही है, तो उस एरिया के अंदर हमको देखना। और मोरनी हिल्स हरियाणा में कहां पर? पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो कहां पर देखने को मिलती है शिवालिक वाली मोरनी हिल्स क्षेत्र में? क्या है हमको? शिवालिक वाली जो मिट्टी है ये हमको देखने को मिलती है मोरनी हिल्स वाले क्षेत्र के अंदर। ओके जी, ठीक है। अब ये जो शिवालिक वाली मिट्टी है, इसको क्या, इसको लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। इसको क्या है? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी बोलते। इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखो पहाड़ियां का मैं केजी करा कर, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बर्फ वाले पहाड़ में केजी करा कर, बस आराम तो लेटे रहो, ठीक है। अपनी महिला मित्र ना ले जाओ, सेटिंग ना ले जाओ, और आराम थोड़ा लेटे रहो, पहाड़ा का जमा व्यू एंजॉय करो एक नंबर का, ठीक है। यानी इसको क्या, लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। लेटने के लिए जो सी मिट्टी अवेलेबल हो कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर है भाई, भी बोलते। मैं क्या लिखूं आज, दिमाग कड़ जा रहा है मेरा, ठीक है। तो इसको क्या है? लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। और यहीं पर एक लाल लेटेराइट मिट्टी का भी प्रयोग, लाल लेटेराइट मिट्टी भी मिलती है शिवालिक की पहाड़ियों के पास ही। जो लाल लेटेराइट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी से क्या बनती है? ईंटें बनती है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी जो यहीं पर मिलती है उससे ईंटें बनाई जाती है। लाल लेटेराइट, आ गया लासियाड़ा आ गया, आवाज आ गई भाई मना। लाल लेटेराइट मिट्टी से आ गया भाई, ईंटें भी बनती हैं भाई, आवाज आ गया। 10 रुपए किलो लासी, लासी 10 रुपये कौन बक्सा भाई। देखो भाई, लाल लेटेराइट मिट्टी से क्या है, आपकी ईंटों का निर्माण भी आपका किया जाता है। ओके जी, इसके बारे में शिवालिक वाली होगी, चट्टानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं गिरिपादीय मिट्टी के बारे में। दोनों मिट्टियां क्लियर होगी ना, ठीक है। चट्टानी के अंदर सिर्फ ये चट्टानी एरिया कौन सा आपका? अरावली क्षेत्र, वहां पर पाई जाती है। शिवालिक के बारे में मोरनी हिल्स एरिया है, यहाँ पर इसको लेटेराइट मिट्टी के नाम से। लेटेराइट कैसे रखो? शिवालिक के पहाड़ियों पर लेट के आराम से व्यू को एंजॉय करते हैं। और लाल लेटेराइट मिट्टी से क्या है? ईंटें आपकी बनाई जाती हैं। अब आती है हमारी जो अगली मिट्टी, जिसका नाम है गिरिपादीय मिट्टी। इसी का पार्ट का दिन समझ लो अलग है, ठीक है। अगला पेज में कराऊं क्योंकि इधर जगह नहीं बची। सीधे 10 रुपये किलो गिरिपादीय मिट्टी भाई, इसी का पार्ट है, मैं बताने लग रहा। गिरिपादीय मिट्टी भाई ये में कहां पर देखने को मिलती है और क्या कुछ होता है भाई? जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है ना, यानी जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां है, ये हमारा जैसे हरियाणा का मैप हो गया, ऊपर की तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसका जो दक्षिणतम एरिया है, दक्षिणतम मतलब नीचे की तरफ साउथ हरियाणा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ हरियाणा, यानी ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो इसका जो दक्षिणतम एरिया के अंदर कौन कौन आ गया? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, यानी इस एरिया के अंदर हमको कौन सी? गिरिपादीय मिट्टी देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई? तो गिरिपादीय मिट्टी कहां पर? शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणतम एरिया के पास। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणतम एरिया में हमको देखने को मिलती है क्या? आपकी गिरिपादीय मिट्टी। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब जो मुश्किल काम आएगा वो अब आएगा। मेनली हरियाणा के किन किन एरिया के अंदर देखने को मिलती है? लिखोगे सभी साथी। पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है, अंबाला के अंदर देखने को मिलती है, जहां जहां शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई हैं, और यमुनानगर के अंदर, इन्हीं 3 जिलों के अंदर फैली हुई शिवालिक की पहाड़ियां। तो इन्हीं 3 जिलों के अंदर हमें ये वाली मिट्टी देखने को मिलती है। अब पंचकुला के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कालका, ठीक है जी। और यहां पर अंबाला के अंदर एक जगह जिसका नाम है नारायणगढ़। कालका और नारायणगढ़ के अंदर इस मिट्टी को घर के नाम से जानते हैं। ये अच्छा प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। कालका कहां पर? पंचकुला में है। नारायणगढ़ कहां पर है? अंबाला में। नारायणगढ़ में इस मिट्टी को क्या है? घर बोलते हैं भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ आपका, घर बोलते हैं, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है गिरिपादीय मिट्टी को कालका व नारायणगढ़ के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर इसको क्या है? घर के नाम से जाना जाता है। कि हाँ जी, ये फैक्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा बच गया? यमुनानगर बच गया। यमुनानगर के अंदर जो जगह है उसका नाम है जगाधरी।
ठीक है, तो जगाधरी में इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाएगा? वहां पर कंद नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? कंद। कंद भी बोल देते, कई जगह इसको कंग भी बोल देते। कंग, कंग बोल लो या कंद बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, जगाधरी या यमुनानगर पूछ ले हुआ है तो आपका कह दे ऐसे रो जगाधरी, सुबह सुबह जगते ही क्या सबसे पहले बाड़ों में कंगा मारते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कंद के नाम से जगाधरी में और कालका नारायणगढ़ में क्या है? घर भाई। दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो पिडमेंट मैदान होते हैं, पिडामेंट भी बोल देते हैं, पिडमेंट भी बोल देते हैं, पिडमेंट मैदान को भी घर बोलते हैं। पिडमेंट मैदान को भी क्या है? घर बोलते हैं। ठीक है, पिडमेंट रॉक्स सुना होगा, पिडमेंट यानी जो अवशेष बच जाते हैं उसको पिडमेंट बोलते हैं। ठीक है, पिडमेंट मैदान को भी हम लोग घर के नाम से जानते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब आपसे पूछा था हरियाणा के अंदर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये जो गिरी पादीय मिट्टी है ये क्या है? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो इस चीज को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक, क्या हुआ? हाँ, तो यही तो है, और मैंने क्या बोला है? गिरी पादीय मृदा क्या है? हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। आपसे प्रश्न पूछ ले, HR में सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा है, उपजाऊ जो मृदा है वो कौन सी है? गिरी पादीय मृदा क्या है आपकी? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ऐसे समझ लो, गिर गया, गिर की माटी, जैसे तमनु खड़े हो नू माटी का में पड़ गए, ठीक है, पड़ दिया तमने पाद मार दिया माटी में, उस पाद के अंदर क्या बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि जमीन के लिए जरूरी हैं। ठीक है, उससे क्या जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। यानी हरियाणा में जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है वो कौन सी होगी तारी? गिरी पादीय मृदा। यानी गिर गिर के जहां पर आप पाद मारते हो वही भूमि क्या सबसे ज्यादा हमें उपजाऊ देखने को मिलती है। ओके, क्लियर हुई? हरियाणा की सारी मिट्टियां हो चुकी है पूरी, लेकिन 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 अभी क्लास समाप्त नहीं हुई। अभी इससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, मिट्टियों से ही रिलेटेड। ठीक है, वो भी आपको करने हैं। जैसे आपसे पूछेगा हरियाणा के अंदर सर्वाधिक आपके मतलब मैक्सिमम एरिया के ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पढ़िया अभी नहीं पढ़िया? हरियाणा के अंदर लाल मिट्टी है जो अभी अभी ने देखा, लाल मिट्टी सर्वाधिक किस एरिया के अंदर मिलती है? चीजें मैं अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अभी रह रहे वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। सर बायोमेट्रिक की, भाई बायोमेट्रिक की बताई थी, जिनके भी रिजल्ट के अंदर नीचे एक लाल लाइन लिखी आ रही है कि हाँ भाई आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, तो उनका बायोमेट्रिक का शेड्यूल बहुत ही जल्द डलने वाला है। चेयरमैन साहब ने बोला था कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों की बायोमेट्रिक का शेड्यूल डल जाएगा। आप लोग उधर आके HSSC ऑफिस में जाके पंचकुला उधर अपनी बायोमेट्रिक गुट्ठा टेक के आ जाना। ओके, तो ये उसकी टेंशन मत लो तुम। क्या हुआ सर जी? सिलेबस कब कंप्लीट होगा? हरियाणा जीके का पूछ रहे हो क्या भाई? अगर भाई हरियाणा जीके का पूछ रहे हो तो हरियाणा जीके का सिलेबस कब हो जाएगा पूरा? अपनी कितनी क्लास होगी? 26 क्लास होगी। आज 26वीं पूरी हो जाएगी। सिलेबस मोटा मोटा लगा लो यार, पिछली बार 51 क्लासा में आया था पूरा, एक बार आप थोड़ा और डीप चलन लग रहे। हाँ, तो मोटा मोटा 60-65 क्लास, तो यानी कि 26 क्लास तो भी अपनी होली। अगला हफ्ता और 6 क्लास लगेंगी, फिर 6 क्लास और फिर 6 क्लास, 18 ही हो जाएंगी। 26 और 18 44 होते होंगे, 44 होंगे। उसका बाद मोटा मोटा भाई ताम लगा लो 25-26 फरवरी लग हो जाएगा पूरा। फरवरी एंड लग ले जाओ तम। ठीक है, फरवरी जाए भी दिन की 27-28 दिन की। ठीक है, फरवरी एंड थी पूरा होगा भाई, इतना टाइम लगेगा भाई। कम से कम आप ये समझो 60 से 65 क्लास होगी, क्योंकि आप ये सिलेबस डीपली करने लग रहे हैं। पहली बार तो मोटा मोटा मतलब उन्होंने कराया तो था, ठीक है डाला था कराया था, लेकिन उसके अंदर आपने इतनी गहराई से चीज़ों को नहीं पढ़ा था। आपके थोड़ी गहराई से पढ़ने लगे तो थोड़ा समय लगेगा भाई सिलेबस पूरा होने में। ठीक है, आओ अब आते हैं वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि प्रीवियस ईयरों के अंदर आपके आए हुए महत्वपूर्ण तथ्य है। देखते हैं भाई, पहला तथ्य देखो, HR में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताओ भाई, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है भाई? पाई जाने वाली मिट्टी है, मिट्टी वो कौन सी है? प्रीवियस ईयर के अंदर आपका पूछा गया मल्टीपल टाइम। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे अधिक कौन सी, मतलब जो सबसे ज्यादा जो एरिया के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक भाग लिख लो, सर्वाधिक भाग पर, सर्वाधिक भाग यानी सर्वाधिक एरिया पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या? कोई साथी बताएगा? आया किसी का आंसर? हरियाणा के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी का क्या नाम है?
20 क्लास 26 क्लास और लगेंगी, हाँ इतनी लग जाएंगी आराम तो लगेंगी भाई 26 और। आया किसी का क्या है? गिरिपादी। भाई गिरिपादी सबसे उपजाऊ है, सबसे ज्यादा भाग पर कहां पर? गिरिपादी तो तीन जिला में पावा है। तो आप बात करी पंचकुला, ये यमुनानगर और अंबाला के अंदर, तो सर्वाधिक भाग हो गया हरियाणा का। पागल। गिरिपादी कुकर किस व्यापक हो बता, मैं थोड़ा सोचा तो करो। क्या आंसर है यो? जीत दोमट। देखो मैं आपको बताता हूं, तो सर्वाधिक भाग के ऊपर कौन सी? बलुई दोमट मिट्टी हमको देखने को मिलती है। कौन सी? बलुई दोमट मिट्टी। सिंपल दोमट नहीं आएगी, बलुई दोमट मिट्टी है। यह आपके हरियाणा के सर्वाधिक हिस्से के ऊपर हमको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा बालू रेत, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी मिक्सर मिट्टी सी। ठीक है, ये एरिया के, ये जो मिट्टी है प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी, हरियाणा के सर्वाधिक भाग के ऊपर हमको देखने को मिलती है। ओके जी। सेकंड है हमारे पास, हरियाणा में लाल मिट्टी किन दो जिलों के अंदर मैक्सिमम मिलती है? हरियाणा में सर्वाधिक लाल मिट्टी वाले जिले कौन से हैं भाई? लाल मिट्टी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो लाल मिट्टी कहाँ पाओगे? जरा एक तो चट्टानी एरिया हो। चट्टानी एरिया कहां पर है जी? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो एक तो महेंद्रगढ़ का मिलेगी, दूसरी आपकी सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है, एक तो महेंद्रगढ़, तो ये समझ लो चट्टानी एरिया, चट्टाना चट्टान टूटेंगे तो लाल लाल, तो लिक्विड अगर लाल मिट्टी महेंद्रगढ़ हो गया, और दूसरा आपका सिरसा। इन दो जिलों के अंदर क्या है? आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है सबसे अधिक भाई। ठीक है, क्या हुआ सर? ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं सीईटी में जिस कैटेगरी में रिजल्ट आया है वही कैटेगरी चलेगी, आप बोल रहे थे चेंज कर सकते हैं। भाई नोटिफिकेशन पढ़ लो भाई, अपने को नहीं पता भाई। जी करा चेंज करना कर लो, ना जी करा चेंज करना ना करो। ठीक है भाई, नए सिरे का फार्म भरो हो तो नए सिरे तो मेरे शब्द कैटेगरी तो चेंज होनी चाहिए। बाकी आप नोटिफिकेशन के अंदर देख लो भाई कैटेगरी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैं कह दूँ आड़त हम बदल लो और के तारा रिजल्ट ना हो भाई, उसमें तो मन किए मेरा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, देखो हमने और भी सारी मिट्टियां पढ़ी। अब इसी के अंदर एक और जो अगला हमारे पास तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वो आता लाल चेस्टनट मिट्टी। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है इसी के अंदर? लाल चेस्टनट मिट्टी। एक तो हमने लाल मिट्टी पढ़ी, ये लाल चेस्टनट मिट्टी है। ये किस लिए यूज होती है और इसकी क्या कुछ खास बात है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी है भाई। ठीक है, बहुत ही उदासीन स्वभाव की है। कोई मतलब इसके अंदर मतलब जिज्ञासा नहीं, मैं किसी चीज का उत्पादन करूं, कुछ नहीं। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टियों के अंदर हमारा लाल चेस्टनट मिट्टी किसके अंदर है? उदासीन प्रतिक्रिया, मतलब उदास रवा है। ठीक है, छोटी चीज उदास क्यों? उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी। छोटी छोटी झाड़ी है ना, इस वजह से उदास रहो बेचारी। ठीक है, बड़ी बड़ी झाड़ी होती तो राजी होती। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है लाल चेस्टनट मिट्टी? तो सर्वाधिक यमुनानगर के अंदर हमको देखने को मिलती है भाई। कहां पर? यमुनानगर। इसको ऐसे याद रख लो भाई, ये शिवालिक की पहाड़ियों से लाल लाल लेके आओ सारा सौदा भाई। निचरला पासा महेंद्रगढ़ में तो होगी सिर्फ लाल मिट्टी, वो तो महेंद्रगढ़ के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों से होगी। यहां पर जो लाल लगा लो, ये समझ लो भाई यमुनानगर के अंदर बस शिवालिक की पहाड़ी, ओ सॉरी महेंद्रगढ़ में तो रावली की पहाड़ियां, और यहाँ पर ये समझ लो भाई शिवालिक की पहाड़ियां, उनका थोड़ी बहुत लाल लीम आएगी। तो सर्वाधिक जो लाल चेस्टनट मिट्टी है वो आपकी यमुनानगर के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और इस मिट्टी की खास बात क्या होती है? इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया हरियाणा के अंदर किस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है। ठीक है, PHOS फॉस्फोरस। तो कौन सी होगी आपकी? आपकी लाल चेस्टनट मिट्टी। ओके भाई, चीजें समझ में आई। इसके बारे में वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतने ही याद रखना और इसके अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। अगली जो हमारा जो चौथा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो आपका रेहे और कलर। रेहे एंड कलर। कलर, ठीक है, ये कौन सी टाइप की क्या कुछ मिट्टियां होती है, किसको बोला जाता है रे और कलर? इसके बारे में भी ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर लवणता ज्यादा हो, लवणता मतलब जिसका में नूनी घनी हो। ठीक है, क्षारीयता यानी बेसिकपन घना है जिसके अंदर, ठीक है, उस मिट्टी को ये बोलते हैं। यानी कैसी मिट्टी? लवणता एंड क्षारीयता। अमल क्षार सुने होंगे, एसिड बेस, तो बेस यानी जिसमें बेसिकपन ज्यादा हो। लवणता एंड क्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी
जिसके अंदर लवणता ज्यादा हो, सारियता ज्यादा हो, ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेह या कलर के नाम से उस मिट्टी को जानते हैं। ओके, इसको कैसे रखोगे? भैया माटी तो रह ली भाई, इसका में कुछ को नहीं उगा है, ठीक है, रह लिया माटी, नूनी है इतनी घनी, खेत में उगेगा के, ठीक है, इस तरीके से नहीं, यह माटी तो रह ली भाई। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। ये हरियाणा के कितने परसेंट एरिया के ऊपर ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आया? तो हरियाणा के लगभग 32% जो एरिया है, मतलब हरियाणा की जो भूमि का खेती बाड़ी वाली भूमि का, उसके लगभग 32% एरिया पर क्या हमें लवणता वाली भूमि देखने को मिलती है, ठीक है। HR के लगभग 32% एरिया के ऊपर, 32%, ये कुत्ते भी पागल हुआ है, मेरा नहीं कुकर गए हैं, 32% एरिया के ऊपर, 32% हरियाणा के लगभग 32%, हरियाणा का लिखो, के ना लिखो, हरियाणा का लगभग 32% एरिया, हरियाणा का लगभग 32% एरिया है, इससे प्रभावित है, किससे? लवणता से प्रभावित है। यानी जड़ा में लवणता देखने को मिलती है, वो कितना? लगभग हरियाणा का 32% एरिया है। या माटी का मैं कि मैं उगदा फिर बत्ती दिखा देना, टिंग भाई, बत्ती दिखाने का क्या मतलब है भाई तेरा? जितु कि मैं उगाने नहीं लाएगी रही, ठीक है। इसी मिट्टी को राकर बरा भी बोल देते हैं, बरी भी बोल देते हैं, लोनी भी बोल देते हैं। इसी मिट्टी को क्या है? राकर बरा, बरा, बरी, लोनी और सेम के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। सेम नाम तो सुनिए, दीवार में सेम आएगी, माटी में सेम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सेम के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आएगा। इसके अलावा जो हमारा अगला फैक्ट है भाई, आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जाएगा कि मिट्टी के अंदर जो लवणता है, अगर हमें इससे निजात पाना है, यानी हमारे खेत के अंदर बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर लवणता ना हो, तो उसके लिए किस चीज का छिड़काव करना पड़ता है? खेत के अंदर तो जिप्सम का छिड़काव करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो यानी लवणता से निजात पाने के लिए लिखो सभी साथी, हरी कलम से लिखेंगे। इससे निजात पाने के लिए, निजात पाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का खेत में छिड़काव करो, ठीक है, उससे क्या मिट्टी की जो लवणता है वो आपकी खत्म हो जाएगी, किया जाता है। ये फैक्ट क्लियर है सभी साथियों के, ठीक है। रेह व कलहर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो नूनी या सेमग्रस्त मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेह या कलहर के नाम से जानते हैं। सभी साथियों क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब हमने देखा मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन को आपको पता है भाई कि ओके बोले अगर उसकी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव मृदा अपर्दन, या इसको भी तो बोले अगर चलती फिरती रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु लिखेंगे सभी साथी। मृदा अपर्दन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृदा अपर्दन को किस नाम से जाना जाता है? इसको रेंगती हुई मृत्यु भी बोल देते हैं भाई। मिट्टी का कटाव का मतलब समझते हो? देखो आपको अभी समझाता हूं, रेंगती हुई मृत्यु बोल लो, ठीक है, या फिर आप इसको मृदा पर मिट्टी का कटाव बोल लो, मिट्टी का कटाव बोल लो, ठीक है। ये कैसे क्या कुछ, इसको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो जब हवाएं चलेगी ना, तो हवाएं चलेंगी तो अपने साथ के, जैसे रेत हो गया, जैसे मान लो अपने खेत का में माटी है, तो माटी का ऊपरला हिस्सा, यानी जो ऊपरली माटी हुआ है तो मेनली उपजाऊ हुआ है, उसे ना उड़ाएगी, ले जाएगी अपना साथ, कितने और जाएगी, गेड़ देगी। यानी जो मेरा खेत की माटी हुआ तो अनुपजाऊ होगी, जो मेन पोषक तत्व हुआ तो लेगी, हवा उड़ाएगी, तो उससे मेरी मिट्टी का कटाव होया है, ठीक है। किसका क्या लगेगी एक सांस में, बोल वो करो इसे ना साइलेंट, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई? हाँ जी आ गई। अब आपसे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर से मृदा अपर्दन तो हो गया, मृदा अपर्दन से प्रश्न नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि हरियाणा के अंदर कितना जो एरिया है वो वायु अपर्दन, उससे मतलब कि वायु अपर्दन से प्रभावित है, यानी एक तरीके से हवा की वजह से जो अपर्दन होने, एक तरीके मृदा अपर्दन ही है इनडायरेक्टली, और कितना एरिया जल अपर्दन से प्रभावित है। जल अपर्दन से हरियाणा कितना एरिया प्रभावित है, और वायु अपर्दन, वायु एक तरीके से यही हो गया भाई, वायु अपर्दन मृदा अपर्दन ही हो गया, यानी हवा की वजह से ही तो सारा वो होता है, मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो जल अपर्दन से कितना है हरियाणा का? लगभग 2.76 लाख हेक्टेयर, 2.76
76 लाख जो हेक्टेयर एरिया है वो आपका प्रभावित है किससे? जल अपर्दन से। वायु अपर्दन से हरियाणा कितना एरिया प्रभावित है? तो वायु अपर्दन से 15 लाख हेक्टेयर, यानी मृदा अपर्दन ही समझ लो आप इसको, 15 लाख हेक्टेयर। आपसे मृदा अपर्दन भी पूछ ले, मृदा अपर्दन से कितना है, तो उसके अंदर भी आपको 15 लाख हेक्टेयर छोपना है, और वायु अपर्दन के भी 15 लाख हेक्टेयर। ठीक है, दोनों फैक्ट क्लियर हुए? हाँ जी क्लियर। इसको याद कैसे रखोगे? ऐसे करोगे, मृदा अपर्दन में मिट्टी का कटाव होने लगे रहा है, 15 है दर, यानी कि मिट्टी के दर दर की ठोकर खाओगी बेचारी, क्योंकि सारी मिट्टी का तो आपका कटाव हो गया। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अगला हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो बनते हैं मिट्टी के टीले, जो छोटे छोटे बालू के टीले होते हैं, उनसे रिलेटेड भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बालू टीले, बालू टीले ये कहां पर कैसे क्या कुछ होते जी? बालू टीलों के बारे में बताओ। अभी बताते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हुआ? 15 प्रिया, मैं कहूं कि है क्लास के टाइम चली थी। मंजू देवी, मंजू भाई क्लास चलती है डेली सुबह 11 बजे और समाप्त हो जाती है 12:15 बजे तक। ओके, तो बालू के टीले हैं भाई, ये मैं आपको शायद पहले भी करवाया था। हरियाणा के अंदर बालू के टीलों की एवरेज हाइट कितनी देखने को मिलती है? 3 से 6 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज शायद मैंने नहीं करवाई थी कि जो हाईएस्ट ऊंचाई है बालू के टीलों की वो कितनी देखने को मिलती है? वो 15 मीटर देखने को मिलती है। ये चीज लिख लेना, ठीक है। एवरेज हाइट कितनी होती है बालू के जो टीले होते हैं, यानी जो आप भिवानी साइड जाओगे तो टिब्बे मिलेगा, जिन टिब्बे बोलना है। एवरेज हाइट 3 to 6 मीटर, ठीक है। आपसे पूछ ले हाईएस्ट हाइट, सबसे ऊंची ऊंचाई जो बालू के टीलों की, वो कितनी देखने को मिलती है? वो मिलती है 15 मीटर, ठीक है। जो ऊंचा 15 मीटर का टीला होगा, इससे ऊंचा टीला नहीं होगा बालू का। ओके जी। और ये जो बालू के टीले हैं ना, इनका बीच में मतलब कितने भी जो भी जगह है, इनका बीच में अगर कितने भी जल भर जावा है, ठीक है, बालू का टीला है, टीला का बीच में कितने भी अगर जल भर जाए है, तो उससे क्या एक छोटी सी झील बन जाए है, टेम्परेरी झील। उस झील को बोलते हैं बावड़ी। आपने सुना होगा बावड़ियों का शहर नारनौल है, ठीक है। और उस बावड़ी को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ठूंठ या बाव, मतलब उस बावड़ी को ठूंठ के नाम से भी जानते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सभी साथी, इन टीलों के बीच में, इन टीलों के बीच में जल भरने के कारण बनी अस्थायी झील को क्या बोलते हैं? ठूंठ या बावड़ी। क्या बोलेंगे? ठूंठ या बावड़ी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बावड़ी, बावड़ियों का शहर कौन सा था? नारनौल। तो बावड़ी पता होगी तभी तो बावड़ियों का शहर बताओगे। तो नारनौल को क्या बावड़ियों का शहर बोलते हैं। क्या हुआ? ब्लॉक करो, फालतू की बकवासबाजी सहन नहीं होगी भाई, थोड़ी सी भी नहीं होगी, पहले बताना कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है समतल भूमि से, मतलब कि समतल है या तरंगित है? तरंगित का मतलब नॉर्मल तरंगित मैदान, बालू रेत भी है, और समतल भूमि है, तो लगभग 93.76% एरिया, ठीक है। हरियाणा का लगभग कितना? 93.76% एरिया है। 93.76% एरिया आपका तरंगित, रुको, समतल या तरंगित है भाई, ठीक है। आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर हरियाणा कितने परसेंट एरिया समतल या तरंगित है, तो 93.76% एरिया भाई। इसको कैसे रखो? हरियाणा के अंदर लगभग भूमि समतल से तिर लियो नु जुम 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 जमीन पर जाते जाते, ठीक है, सारा का सारा एरिया में समतल ही समतल देखने को मिलता है। ओके जी। आपसे पूछा था सर्वाधिक कच्छारी मृदा कहां पर देखने को मिलती है? कल आपको कच्छारी मृदा करवाई थी, याद करो। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कच्छारी मृदा कौन सी मृदा को मैंने बताया था आप लोगों को? कच्छारी मृदा है HR में सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा में सर्वाधिक। तो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर क्या सर्वाधिक कच्छारी मृदा हमको देखने को मिलती है? भिवानी में, ठीक है। भिवानी में हल्की मिट्टी थी, कच्छारी मृदा याद करो,
अड़की मिट्टी, एक तो बहुत अड़की मिट्टी थी कि नॉर्मल अड़की मिट्टी थी। नॉर्मल अड़की मिट्टी को ही तो कच्छारी मृदा बोल देते हैं। तो जमा नॉर्मल अड़की मिट्टी का भिवानी सारी डाला एरिया का मैं देखना मेरा बालू रेताड़ी, तो इसी को तो कच्छारी मृदा बोल लेंगे, भिवानी के अंदर देखने को मिलती है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे अदर कर लो भाई, जैसे गर्मियों के अंदर भिवानी साइड के एरिया के अंदर धूप ज्यादा पड़ती है क्योंकि टिब्बों का इलाका हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ी तो लोग कच्चा कच्चा का मैं हांडी जानो यार गर्मी गणी हो रही, चलो कच्चा कच्चा का मैं हांड गया वहां, ठीक है। तो कच्छारी मृदा इस तरीके से याद रख लो। ओके भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, हरियाणा के अंदर जो शुष्क कृषि करनी है, शुष्क का मतलब समझो, शुष्क का मतलब जैसे धान वगैरह की फसल हमें नहीं बोनी, जैसे नॉर्मल आप ना बाजरा बो दिया, नॉर्मल चना बो दिया, इस टाइप की मोटे अनाज की शुष्क कृषि करनी है, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? तो हल्की मिट्टी, भिवानी साइड वाले एरिया वाली, जिसको रोसली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हरियाणा में शुष्क कृषि के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी मिट्टी है आपकी, वो कौन सी है? तो वो है आपकी हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी, जिसको हम लोग रोसली के नाम से भी जानते हैं। रोसली, रोशनी ना लिख दियो, रोसली, ठीक है। लै है, ओके भाई। हल्की कृषि यार वहीं पर होगी भिवानी साइड के एरिया में, ठीक है। शुष्क कृषि, सॉरी, शुष्क कृषि वहीं पर तो होगी, हल्की मिट्टी के अंदर ही तो होगी, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। अब मेरे को ये बताओ, हरियाणा के अंदर जो मिट्टी है या फिर जो भूमि लगा लो, मिट्टी लगा लो, भूमि लगा लो, एक ही है, ठीक है। उसके लिए मतलब कौन सी वर्डिंग को आप यूज करते हैं? मतलब कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर जो भी मिट्टी है, भूमि है, वो इस टाइप की है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, चपटी या सूखी। हरियाणा के अंदर किस टाइप की मेनली भूमि देखने को मिलती है या मिट्टी देखने को मिलती है? चपटी या सूखी भूमि हमको देखने को मिलती है, भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। हरियाणा में मृदा बोलो या भूमि के लिए एक शब्द है, वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? या तो इसको चपटी बोल लो, चपटी माटी अड़ेगी, या फिर इसको सूखी बोल लो। चपटी या सूखी भूमि यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, लगभग सारे हो चुके हैं। ओके जी, अब हमारा जो अगला कंसेप्ट आता है वो ये आता है, ये प्रश्न पूछेगा प्रीवियस ईयर के अंदर, कौन सी फसल है जिसके उत्पादन से जो हरियाणा के अंदर भूमि है, भूमि की उपजाऊ शक्ति सर्वाधिक कम होती है? हरियाणा क्यों चाहे आप कहीं आता है वो ये आता है, सूखी बोल लो, चपटी आप के अंदर। और काली मिट्टी मैंने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, हरियाणा के अंदर किसी भी एरिया के अंदर हमें काली मिट्टी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी फसल के उत्पादन से क्या सर्वाधिक मतलब तेज गति से मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है? तो वह कपास, ठीक है। इधर ही लिखवा दूं, कपास के उत्पादन से मिट्टी की उर्वरता तेज गति से कम होती है, तेज गति से गिरती है, ठीक है। यानी जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या तेज गति से गिरती, जमा डाउन हो जाएगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जमा जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्या कपास का, तो कपास ज्यादा जो पोषक तत्व है वो आपका मतलब कि सोखने का काम करती है। ओके भाई, तो भाई सिर्फ इतने ही फैक्ट आपके मिट्टी का टॉपिक हो गया तुम्हारा पूरा भाई, ठीक है। काली मिट्टी लिखवाऊं क्या अलग से? काली मिट्टी हरियाणा में कहीं पर नहीं पाई जाती, लिखवा देता हूं। बाकी काली मिट्टी और कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी काली मिट्टी हुआ है। काली मिट्टी एचआर में कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती भाई। हरियाणा का मैं कड़े भी काली मिट्टी तो हमने देखना नहीं मिलेगी। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गए। क्या सभी साथियों को हरियाणा की मिट्टियों वाला टॉपिक क्लियर हुआ? हरियाणा की मिट्टी टॉपिक हो चुका आप लोगों का कंप्लीट, और हरियाणा की मिट्टियों से रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ने की, याद रखने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एंड से आपको गहराई से गहराई वाली चीजें करवाई हैं और बेस्ट से बेस्ट चीजें करवाई हैं भाई, ठीक है। इनसे बाहर मेरे हिसाब से कोई रेयर ही चीज होगी भाई कि मैं जमाए नया बना के दे हुआ है, जो करीब कल दे दिए थे 2-3% नए बना